नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको डेली एनालिसिस बेस पर एसएससी जीडी के हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है करेंगे, जिसमें सन 2023 एसएससी जीडी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, यदि आप इस सेट को यहाँ पर अपने आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसको जो है पूरा से पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य है, यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। ऑप्शन नंबर ए समूल से, ऑप्शन नंबर बी रोग को, ऑप्शन नंबर सी नष्ट कर देगी, ऑप्शन नंबर डी यह दवा। तो इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए समूल। यह दवा समूल को नष्ट कर देगी, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा यह दवा मूल को नष्ट कर देगी। समूल की जगह पर जो है मूल आ जाएगा, मूल को नष्ट कर देगी। यह दवा रोग को मूल से नष्ट कर देगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं। मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो बहुत कुछ, ऑप्शन नंबर बी परंतु उसके लोभ के लिए, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं है। तो इसके किस भाग में त्रुटि है कि मनुष्य का नहीं होगा, मनुष्य की होगा। मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखें तो मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए, इसमें जो है गलती है, मनुष्य का की जगह पर की होगा। मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है उर्वर। ऑप्शन नंबर ए ऊसर, ऑप्शन नंबर बी नीरस, ऑप्शन नंबर सी उर्वक, ऑप्शन नंबर डी धूसर। तो उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? तो उर्वर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ऊसर। उर्वर का विलोम शब्द ऊसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? शब्द है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए वसुधा हरी भरी है, ऑप्शन नंबर बी सरिता हरी भरी है, ऑप्शन नंबर सी किसलय हरी भरी है, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी हरी भरी है। तो पृथ्वी शब्द के शुद्ध पर्यायवाची का उपयोग किसमें किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए में। पृथ्वी का पर्यायवाची वसुधा, वसुधा हरी भरी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची का उपयोग जो है ऑप्शन नंबर ए में किया गया है, वसुधा हरी भरी है। अगर हम पृथ्वी के और पर्यायवाची की बात करें तो और पृथ्वी के जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है भू होता है, धरा होता है, धरती होता है, अचला होता है और वसुधा तो होता ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है। तो पृथ्वी का शुद्ध पर्यायवाची जो होता है वो वसुधा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है द्वार। ऑप्शन नंबर ए कर्मठ, ऑप्शन नंबर बी कपाट, ऑप्शन नंबर सी कपट, ऑप्शन नंबर डी सपाट। तो द्वार का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो द्वार का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है कपाट। द्वार का समानार्थी शब्द कपाट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए निद्रा, ऑप्शन नंबर बी आपलक, ऑप्शन नंबर सी बंधक, ऑप्शन नंबर डी पलक। तो बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपलक। बिना पलक गिराए का मतलब आपलक। और बंधक किसे कहते हैं? तो बंधक उसको कहते हैं जब किसी शर्त को पूरा करने के लिए रोक कर रखी गई वस्तु को बंधक कहते हैं, और बिना पलक गिराए को आपलक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपना काम खुद करने से भला होता है, ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद देना, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद पाना, ऑप्शन नंबर डी किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होना। तो अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपना काम खुद करने से भला होता है। अपना काम खुद करने से भला होता है, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में डैश है। उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में डैश है। उपरोक्त वाक्य के स्थान पर निम्न में से किस शब्द का प्रयोग होगा? रिक्त स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा वो आपको बताना है। उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में डैश है। ऑप्शन नंबर ए गुमनाम, ऑप्शन नंबर बी विख्यात, ऑप्शन नंबर सी बदनाम, ऑप्शन नंबर डी कुख्यात। तो उसके द्वारा किए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में विख्यात
विख्यात है। क्या है? विख्यात है, उसके द्वारा अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदलें। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। वाक्य है, मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो चित्त की जगह पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आत्मा, ऑप्शन नंबर बी विचार, ऑप्शन नंबर सी मन, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार। तो मैंने आत्मा में सोचा, तो आत्मा में नहीं सोचा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाता है। मैंने विचार में सोचा, मैंने विचार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। मैंने मन में सोचा, मैंने मन में सोचा, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी मैंने व्यवहार में नहीं सोचा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है मन रिक्त स्थान की जगह पर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य है, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या की प्राप्ति है। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या की प्राप्ति है। ऑप्शन नंबर ए मात्र विद्या की प्राप्ति होगी, ऑप्शन नंबर बी शेष विद्या की प्राप्ति होगी, ऑप्शन नंबर सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी केवल विद्या की प्राप्ति होगा। तो आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या की प्राप्ति होगा, केवल आ जाएगा यहाँ पर, केवल विद्या की प्राप्ति होगा। होंगी जो है इसमें गलत लिखा है। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या की प्राप्ति होंगी नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या की प्राप्ति होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यह कौन सी भाषा है, ऑप्शन नंबर बी इस थैले में क्या है, ऑप्शन नंबर सी यह पत्र अपने प्रचार को देना है, ऑप्शन नंबर डी द्विवेदी जी का मकान कौन सा है। तो उपयुक्त विकल्पों में से यह पत्र अपने प्रचार को देना जो है वो सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य नहीं है, तो वो हो जाता है यह पत्र अपने प्रचार को देना है। ये सर्वनाम की दृष्टि से जो है अशुद्ध है। आपको बोलने में भी लग रहा होगा कि ये सर्वनाम की दृष्टि से जो है अशुद्ध है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन क्या, तो उपयुक्त विकल्पों में यह पत्र अपने प्रचार को देना है प्रश्नवाचक सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगातार, ऑप्शन नंबर बी दोगुना, ऑप्शन नंबर सी पहला, ऑप्शन नंबर डी बहुत। तो निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लगातार। लगातार जो है वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। बाकी दोगुना की अगर हम बात करें, पहला और बहुत, ये तीनों जो है संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और भी संख्यावाचक के विशेषण क्या हो जाएंगे, तो इसी से देखिए आप, तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण का कुछ जो है वो भी संख्यावाचक विशेषण में ही आता है। अनेक जो है अनेक वो भी संख्यावाचक विशेषण में आता है। सैकड़ों अगर हम देखें तो सैकड़ों भी संख्यावाचक विशेषण में आता है। तो ये सब संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। लगातार जो है वो संख्यावाचक विशेषण में नहीं आता है। तो इसमें से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो हो जाता है लगातार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अजी तुम उसे क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर बी आलोक माँ के लिए दवाई लाया, ऑप्शन नंबर सी अरे भाई यहाँ आओ, ऑप्शन नंबर डी हे भगवान तुम सबका भला कर। तो इसमें से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाता है आलोक माँ के लिए दवाई लाया। आलोक जो है माँ के लिए दवाई लाया, इसमें जो है संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। ये दिए गए वाक्यों में आलोक माँ के लिए दवाई लाया वाक्य संप्रदान कारक का उदाहरण है। कौन सा संप्रदान कारक का उदाहरण है, अन्य सभी वाक्य संबोधन कारक के उदाहरण है। अगर संबोधन में आता है तो संबोधन में क्या आता है, अजी आता है, अरे आता है, हे भगवान, ये सब जो है संबोधन में आते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई यहाँ आओ, हे भगवान तुम सबका भला कर। तो निम्नलिखित वाक्यों में से आलोक माँ के लिए दवाई लाया वाक्य जो है वो संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, ऑप्शन नंबर बी सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, ऑप्शन नंबर सी सोहन ने खाना बना लिया, ऑप्शन नंबर डी मुझे पढ़ने दो। तो इन वाक्यों में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रिया है जिनका
कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो या कार्य करवा रहा हो तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे के जरिए कार्य कराने के लिए प्रेरित करवा रहा हो, तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर और उदाहरण की हम बात करें प्रेरणार्थक क्रिया की, वो हो जाता है पिताजी ने राधा से निबंध लिखवाया, महेश ने रामू से गाड़ी धुलवाई। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, तो वह खुद कार्य न कर राधा से पढ़वा रही है, तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण ये हो जाता है सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए शोकाकुल, ऑप्शन नंबर बी शोकाकुल, ऑप्शन नंबर सी शोककुल, ऑप्शन नंबर डी शोककुल। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी शोकाकुल। शोकाकुल जो है वो शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शोकाकुल जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न एक पैराग्राफ है जो कि आपको पता ही होगा कि 5 क्वेश्चंस का एक पैराग्राफ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इसको जरूर से जरूर सॉल्व करें क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इजी होता है, तो इसको आप जरूर से जरूर सॉल्व करें। तो गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। पैराग्राफ पढ़ें तो भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की डैश उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। तो भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की डैश। ऑप्शन नंबर ए हीनता, ऑप्शन नंबर बी न्यूनता, ऑप्शन नंबर डी महानता, ऑप्शन नंबर डी अतिशयता। तो पहले ही आप देखिए कि भावना की अतिशयता का प्रयोग जो है किया जा चुका है, दूसरे में भी अतिशयता भी आ जाएगा। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की अतिशयता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। बुद्धि की अतिशयता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की अतिशयता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही डैश बर्बरता युग है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही डैश। ऑप्शन नंबर ए भौतिक, ऑप्शन नंबर बी मानसिक, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक, ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक। तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही बौद्धिक बर्बरता का युग है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही बौद्धिक बर्बरता का युग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 2 की जगह पर ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक आ जाएगा। अगला है गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की अतिशयता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही बौद्धिक बर्बरता का युग है। जीवन के सारे डैश उलट पुलट गए हैं। जीवन के सारे डैश उलट पुलट गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी मूल्य, ऑप्शन नंबर सी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी साधन। तो जीवन के मूल्य उलट पुलट गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 3 की जगह पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जीवन के सारे मूल्य उलट पुलट गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की अतिशयता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं सचमुच ही बौद्धिक बर्बरता का युग है। जीवन के सारे मूल्य उलट पुलट गए हैं और मनुष्य यह भूल गया है कि उसका डैश केवल अपने आप को ही जलाना नहीं बल्कि समस्त समाज मानव को जीवित रखने में डैश होना है। तो मनुष्य यह भूल गया है कि उसका डैश। ऑप्शन नंबर ए हिल, ऑप्शन नंबर बी कार्य, ऑप्शन नंबर सी धर्म, ऑप्शन नंबर डी अधिकार। तो मनुष्य यह भूल गया है कि धर्म केवल अपने आप को ही जलाना नहीं, तो रिक्त स्थान 4 की जगह पर जो है धर्म आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्या है? गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की अतिशयता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही बौद्धिक बर्बरता का युग है। जीवन के सारे मूल्य उलट पुलट गए हैं और मनुष्य यह भूल गया है कि उसका धर्म केवल अपने आप को ही जलाना नहीं बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में डैश होना है। समस्त मानव समाज को जीवित रखने में डैश होना है। ऑप्शन नंबर ए बाधक, ऑप्शन नंबर बी सहायक, ऑप्शन नंबर सी प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर डी नायक। तो मानव समाज को जीवित रखने में सहायक होना है। मानव समाज को जीवित रखने में सहायक होना है। तो रिक्त स्थान 5 की जगह पर सहायक आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 20 प्रश्न
जो एसएससी जीडी सन 2023 में पूछे गए हैं और इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न आते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।